सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से चलने वाले मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें। अपने करीबियों दोस्तों के मोबाइल में सत्यम न्यूज सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। गोपीगंज कोतवाली इलाके के रैपुरी गांव में एक मनबढ़ ने खेत की तरफ शौच के लिए गई किशोरियों के ऊपर टार्च की रोशनी मारकर गंदी हरकत की है। किशोरियों ने घर पहुंचकर परिजनों से शिकायत की। जब किशोरी के परिजनों ने मनबड़ों का विरोध किया तो मनबड़ के परिजनों ने किशोरी के परिवार वालों पर लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से हमला कर दिया और घर पर चढ़कर पीड़ित किशोरी के परिजनों की पिटाई कर दी है। मारपीट में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। पिटाई से धर्मराज बिंद, सरोजा देवी, एकनाथ, करण, धनराज, रंजना, लक्ष्मी, राजनाथ, अभिजीत घायल हो गए हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी नंदलाल व पायलट विपिन गुप्ता मौके पर पहुंचे थे और घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया। मारपीट से रैपुरी गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। मामला रविवार की रात 8:30 बजे का बताया गया है। पीड़ित किशोरी के परिजनों ने इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। औराई ब्लॉक के डुडाव ग्राम सभा के प्रधान की मंशा को ग्रामीणों ने जब फेल कर दिया तो ग्राम प्रधान बौखला गया और खुद गांव में बन रही सड़क का विरोध करने लगा। इस तरह का आरोप लगाते हुए गांव के महेंद्र, लाल बहादुर, नागेंद्र प्रसाद, शौकत, वीरेंद्र कुमार जैसे ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा के मुख्य मार्ग से विश्वकर्मा बस्ती होते हुए दलित बस्ती तक जाने वाली कच्ची चक्रोड बेहद बदहाल हो गई थी। चक्रोड मरम्मत की मांग लगातार ग्राम प्रधान से की जा रही थी, लेकिन ग्राम प्रधान लगातार हीला हवाली कर रहा था। थक हार कर ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर चक्रोड पर मिट्टी गिराई और खुद मजदूर बनकर चक्रोड का निर्माण कराने लगे। निर्माण होता देख ग्राम प्रधान पहुंचा और फोटो खींचकर श्रेय लेने लगा। बस क्या था, ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों के विरोध से ग्राम प्रधान बौखला गया और निर्माण कार्य को रोक दिया। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान को फटकारते हुए चक्रोड निर्माण कार्य को शुरू करा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही आगमन पर जिले के अधिकारी रविवार को भी हांफते नजर आए। एक और जहां शहर में साफ सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए सफाई कर्मियों के साथ जिम्मेदार अधिकारी दिन भर पसीना बहाते नजर आए, वहीं कूड़े करकट को तंबुओं से छिपाने का भी काम चलता रहा। भदोही शहर के रसपुरा चौराहा, इंदिरा मिल, वाराणसी मार्ग को चमका दिया गया है। रसपुरा चौराहा से नेशनल तिराहे जाने वाले मार्ग पर काफी समय से क्षतिग्रस्त पड़े डिवाइडर को भी रातों रात बना दिया गया है, लेकिन उसी के बगल रसपुरा चौराहे से गजिया ओवरब्रिज जाने वाले मार्ग पर क्षतिग्रस्त डिवाइडर जस का तस पड़ा है। इसी तरह इंदिरा मिल चौराहे के समीप चौरी रोड पर कूड़े को तंबुओं से ढका गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बुखार पीड़ित एक महिला का फूंक झाड़ से इलाज करने में खुद बाबा की जान सासत में पड़ गई। ग्रामीणों ने बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला है सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी अंतर्गत वारी गांव का, जहां एक महिला बुखार से पीड़ित थी। तभी भिक्षा मांगने गांव में पहुंचे बाबाओं ने महिला की झाड़ फूंक शुरू कर दी। बाबा के फूंकते ही महिला अचेत हो गई। बस क्या था, ग्रामीणों ने बाबा को घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि महिला कुछ ही देर में होश में आ गई थी। पुलिस भी इस अजूबे मामले को लेकर काफी देर तक परेशान रही। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय गिरकर यात्री घायल हो गया है। गोपीगंज के गिराई निवासी 32 वर्षीय विजय कुमार मौर्य वाराणसी में फर्नीचर का काम करते हैं और रोजाना ट्रेन से आते जाते हैं। रविवार को ट्रेन से गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन आ रहे थे, तभी ट्रेन में विजय कुमार मौर्य सो गए। ट्रेन गोपीगंज ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से चलने लगी, तभी उसकी नींद टूट गई। चलती ट्रेन से उतरते समय गिरकर विजय कुमार मौर्य घायल हो गए, जहां आरपीएफ कांस्टेबल मनोज कुमार ने घायल विजय कुमार को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया और उसके परिजनों को सूचना दी।
मोड़ इलाके के जमनीपुर अढ़गवा सूबापुर के दलित बस्ती के मार्ग पर लगा बोर्ड पिछले दिनों कुछ शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। बोर्ड क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने विरोध किया था। पुलिस को भी सूचना दी थी, जहां रविवार को मोड़ पुलिस के सहयोग से महात्मा गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्षतिग्रस्त बोर्ड ठीक करा दिया गया है। शरारती तत्वों ने दलित समाज द्वारा लगाए गए बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस बात से लोगों में नाराजगी थी, जहां रविवार को आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गौतम सहित मुकेश कुमार बिंद, संजय गौतम, देवेश कुमार जैसे लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने क्षतिग्रस्त बोर्ड को ठीक करा दिया है। भदोही शहर के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप 65 वर्षीय एक अज्ञात बुजुर्ग सड़क पर अचेत पाया गया है। उधर से गुजर रहे श्याम नामक राहगीर ने इसकी जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। 108 एम्बुलेंस के ईएमटी रजनीश कुमार व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन अचेत बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई। बुजुर्ग को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अज्ञात बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय एक बैठक सूर्यावा के जोधराज सिंह तालाब पर संपन्न हुई। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि रंगमहल किले की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व कब्जे की शिकायत की गई थी। डीएम ने जांच की जिम्मेदारी भदोही तहसील प्रशासन को दिया था, लेकिन भदोही तहसील प्रशासन भदोही के इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में हीला हवाली कर रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भदोही तहसील प्रशासन भूमाफियाओं की गोद में खेल रहा है। कहा कि जल्द ही एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात करेगा। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बैठक में विनोद सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेश, राजीव सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गुलौरी चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार सहित दोनों घायल हो गए हैं। विंध्याचल के गंगापार धानी पट्टी निवासी 35 वर्षीय मदन यादव बाइक से गुलौरी घाट की तरफ जा रहा था। तभी गोपीगंज के चक निरंजन गांव निवासी चाय पान की दुकान चलाने वाले 70 वर्षीय परमात्मा गुलौरी अपने दुकान से पैदल घर जा रहे थे। दुकान से कुछ दूरी पर बाइक सवार मदन यादव ने परमात्मा को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। ज्ञानपुर के असनाव बाजार के मल्लूपुर के पसियान कला में पुरानी रंजिश को लेकर मां बेटे को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा है, जहां किरण सरोज ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पति राजन सरोज को विपक्षी लाठी डंडे से पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंची उसकी सास को भी मारा पीटा गया है। मारपीट से उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। किरण सरोज ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गांव के सरकारी आम रास्ते पर एक व्यक्ति ने बांस बल्ली लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले की लीपापोती कर रहा है। यह मामला है भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अढ़गवा उर्फ मोड़ पुरानी बाजार का। इलाके के विनोद कुमार, आशुतोष, मनीष, संजय कुमार, राकेश, दशरथ जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गांव के आम रास्ते खड़ंजे पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है और फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण करने वाले हल्का लेखपाल पर भी ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के रास्ते पर बांस बल्ली लगाकर अतिक्रमण करने से लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। रात में तो यह रास्ता बेहद कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के नई बाजार पटेल नगर में एक भटका हुआ 10 वर्षीय किशोर पाया गया है।
किशोर को इलाके में भटकता देख अखिलेश साहू ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाइल्ड लाइन को जानकारी दी। मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम किशोर को लेकर चली गई। उधर डायल 112 पुलिस की पूछताछ में किशोर ने अपना नाम इमरान व पिता का नाम खालिद बताया है तथा वह बिहार के अररिया का रहने वाला है। मिर्जापुर से भटककर वह भदोही पहुंच गया था। फिलहाल चाइल्ड लाइन की टीम किशोर को अपने साथ लेकर चली गई थी और चाइल्ड लाइन की टीम किशोर के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। शौच के लिए खेत की तरफ गई एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर ऊंच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के साथ घटी इस घटना के बाद एसपी के निर्देश पर ऊंच पुलिस ने बिछिया निवासी सुजीत गौतम को बनकट बिछिया कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सुजीत गौतम ने शौच के लिए खेत की तरफ गई 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ जबरन छेड़खानी की थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुरियामा बाजार के नयागंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भारी भरकम पेड़ पर 5 फीट लंबा सांप दिखाई पड़ा। सांप दिखते ही नयागंज में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। सांप पेड़ की एक डाल से दूसरे डाल पर भागता रहा। उधर मौके पर जमे बाजार वासियों ने किसी तरह सांप को पेड़ से उतारकर समीप के वन में ले जाकर छोड़ दिया। सुरियामा के नयागंज बाजार के एक पेड़ पर भारी भरकम सांप दिखाई पड़ने से हड़कंप मचा रहा। औराई के उगापुर बाजार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी संगठनों की बैठक हुई है। यह बैठक उगापुर बाजार के अशोक सिंह के आवास पर संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह ने की है तथा संचालन जिला मंत्री अशोक सिंह कर रहे थे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के काशी प्रांत उपाध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने कहा कि संगठन से जुड़े लोग हिंदू समाज को एकजुट करें। कहा कि संगठन मजबूत होगा तो इसी के दम पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जाएगा। बैठक में ओम प्रकाश मिश्रा, गुलाब बिंद, सुभाष दुबे, सत्यम शर्मा, पप्पू शुक्ला आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के बाबा कबूतरनाथ मंदिर परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर्षों पुराने पीपल के पेड़ की एक भारी भरकम डाली मंदिर परिसर में गिर गई। डाली गिरते ही हड़कंप मच गया। पीपल के पेड़ की डाली टूटकर धर्मशाला के दीवार पर गिर गई जिससे हड़कंप मचा रहा। उधर धर्मशाला में सो रहे 3 लोग भाग खड़े हुए। संयोग अच्छा था कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। अक्सर गर्मी के चलते धर्मशाला की छत व परिसर में लोग सोते थे लेकिन हादसे के वक्त कोई नहीं सोया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। औराई के बस स्टैंड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला प्रभारी राजन सिंह कर रहे थे, जहां ईडी की छापेमारी में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की रिहाई की मांग की गई। कहा कि अगर जल्द ही संजय सिंह को रिहा नहीं किया गया तो आप कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने को बाध्य होंगे। बैठक में जटाशंकर मिश्रा, सरताज, कविता राय, रामप्रकाश मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूथ लेवल पर मजबूती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वोटर चेतना की बैठक शुरू कर दी है। इसी के तहत गोपीगंज के रामपुर घाट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटर चेतना की बैठक की थी, जिसमें मतदाता सूची से वंचित लोगों का सत्यापन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे रहे। बूथ अध्यक्षों के साथ वोटर चेतना महाअभियान की बैठक अलग अलग सेक्टरों पर की गई। रामपुर घाट पर सेक्टर अध्यक्ष राहुल चौबे की अध्यक्षता में वोटर चेतना की यह बैठक संपन्न हुई है। इस मौके पर वीरेंद्र पांडे, अरविंद गौतम, महेंद्र पाल, सुरेंद्र सिंह, काशी निषाद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गिराई हाईवे को पार करते समय अली हसन नामक राहगीर सड़क हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल अली हसन को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। गिराई गांव निवासी 32 वर्षीय अली हसन हाईवे के दक्षिणी लेन से उत्तरी लेन पर पैदल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए फरार हो गई। फिलहाल अली हसन का इलाज सीएससी में चल रहा है। आप अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा की बदहाल हो सड़कें या फिर कोटेदार द्वारा की जा रही हो मनमानी, ग्राम सभा का ठप पड़ा हो विकास, गांव से लेकर
शहर की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।